नालंदा विश्वविद्यालय, ये नाम सुनते ही हमारे सामने एक ऐतिहासिक दृश्य गूंज जाता है। एक बड़ा विश्वविद्यालय और फिर उसमें धू धू कर जलती हुई पुस्तकें। इतिहास का ये काला सच, इतिहास का ये काला पृष्ठ ना चाहते हुए भी हमारी आंखों के सामने आता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले जिहादी बख्तियार अहमद खिलजी की मौत कैसे हुई थी? आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में। मैं राम सिंह आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्रों के संग साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें। वेनसुआंग जो चीनी यात्री था, 7वीं शताब्दी में नालंदा आया। उसने इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्ता प्रथम को देते हुए लिखा है कि यहां 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से अधिक अध्यापक रहते थे। मतलब यह एक रिहायशी विश्वविद्यालय था। आज की भाषा में कहें तो हॉस्टल युक्त यूनिवर्सिटी थी, जहां चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की, श्रीलंका आदि जैसे देशों से लोग पढ़ने आते थे। यहां बुद्ध धर्म की शिक्षा यानी बुद्धिज्म के साथ साथ गणित, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी, औषधीय विज्ञान यानी मेडिसिन और व्याकरण यानी ग्रामर, ऐसे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। जहां तक कि उपनिषदों की कुछ असली प्रतियां भी यहां मौजूद मानी जाती थी। इतना ही नहीं, यहां पढ़ने वालों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था। यहां पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, वेनसांग, पद्मसंभव जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ऐसा भी माना जाता है प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे थे। ज्ञान का यह केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा। लेकिन 12वीं शताब्दी में अचानक यह अतीत के अंधेरों में खो जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। असल में यह कहानी है सन 1206 ईस्वी की। 1206 ईस्वी में कामरूप में एक जोशीली आवाज गूंजती है, बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप यानी असम की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो मां चंडी की सौगंध मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। ऐसा कहने वाला यशस्वी राजा प्रथु थे। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने आए तो 12,000 हों और जिंदा बचे तो सिर्फ 100। जिन लोगों ने युद्धों के इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब कोई 2 फौज लड़ती है तो कोई एक फौज या तो बीच में हार मानकर भाग जाती है या समर्पण कर देती है। लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, वो भी घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में संभवतः कोई नहीं। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद हैं जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख ये सब जलकर खाक हो गए थे। यह जिहादी खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। असल में वो जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था।
क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब, वो सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु, जिन्हें राजा बर्थु भी कहा जाता था। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे। उन्होंने और उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीर, खुकरी, बर्छी, छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन असम वाले तो जन्मजात योद्धा थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई भाग नहीं सकता। उन्होंने उस भगोड़े खिलजी और उसके सैनिकों को अपने पतले लेकिन जहरीले तीरों से बींध डाला बुरी तरह से। अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सर काट दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहां रेलवे जंक्शन भी बख्तियार के नाम पर है, जबकि हमारे राजा पृथु के नाम के शिलालेख को ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब अपने ही देश भारत का नाम भारत करने के लिए कोर्ट में याचिका लगानी पड़े तो समझा जा सकता है कि क्यों ऐसा होता है। इस प्रश्न के साथ मैं आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।